नमस्कार दोस्तों। बार बार जमानत की मांग करने वाले अरविंद केजरीवाल ने आज सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत की अर्जी को वापस ले लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस अरविंद केजरीवाल जो बार बार अपनी जमानत की मांग करते हैं, कभी लोअर कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आज उन्होंने अपनी अर्जी को वापस ले लिया सुप्रीम कोर्ट से। अभी 20 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट यानी लोअर कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन उनकी जमानत होते ही जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो पहुंच गया था, यानी जांच एजेंसी जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत के ऊपर रोक लगा दी और साथ में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इन्हें गलत तरीके से जमानत दी गई है, इन्हें जमानत दी ही नहीं जा सकती। और ऐसा फैसला आते ही जो है अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हालांकि अभी फैसला नहीं सुनाया था हाई कोर्ट ने, फैसला रिजर्व रखा था, लेकिन फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि हमें बेल दे दी जाए, लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाए। अंदाजा लगा के देखिए कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट और दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट जाने में अरविंद केजरीवाल को कितना समय लगता है। उतना ही समय लगता है जितनी देर में कोई अपनी पैंट शर्ट बदल लेता है। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा इतना ज़्यादा है दिल्ली सरकार के पास कि उसे पैसे को बहाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल और जितने भी अरविंद केजरीवाल के चट्टे बट्टे जो जेलों के अंदर बंद हैं उन्हें बचाने के लिए। लेकिन देर रात कुछ ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने का इंतजार अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए। उन्हें एहसास हो गया कि अब सुप्रीम कोर्ट चाहे कुछ भी कर ले, मैं बाहर नहीं आने वाला। सीबीआई ने उन्हें कई दिनों से पूछताछ सीबीआई उनसे कर रही थी और आज सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रिमांड के लिए कोर्ट में पेश कर दिया और 5 दिन की रिमांड जो है सीबीआई ने कोर्ट से मांगी और हो सकता है उन्हें अभी तक रिमांड मिल भी गई हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह एहसास अब जाकर क्यों हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जो इतना बड़ा धूर्त है, जो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 सम्मन देने के बाद भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश नहीं होता, वो आज मजबूर दिखा है। आज एहसास हो गया है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जो है वो सीबीआई के चंगुल में फंस गए हैं। वैसे शराब घोटाले का केस पहले सीबीआई ने ही रजिस्टर किया था, लेकिन जैसे ही उसमें पैसे के लेन देन की बात शुरू होती है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपना काम तो कर दिया, अब सीबीआई अपना काम करना शुरू हो चुकी है। पहले चुनाव का माहौल था तो उस समय चुनाव के माहौल में जो है बहुत बार ऐसा होता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे सीबीआई हो या और कोई एजेंसियां हो, वो ढंग से काम नहीं कर पाती। लेकिन अब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो सीबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी हो गई है सीबीआई वाले मामले में। अब अगर आज सुप्रीम कोर्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले मामले में किसी कारणवश अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे भी देता या लोअर कोर्ट की जमानत वाले मामले को बरकरार रख देता, तब भी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि सीबीआई वाले मामले में उन्हें जेल में ही रहना होगा। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल जो हैं, चाहे वो सीबीआई वाले मामले में हो चाहे ईडी वाले मामले में, अब दोनों मामलों में उन्हें जमानत लेनी होगी एक साथ, तब जाकर वो बाहर आ सकते हैं। ऐसे वो बाहर नहीं आ सकते। मनीष सिसोदिया को देखिए आप, अरविंद केजरीवाल के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं। सुबह शाम अखिलेश यादव से लेके पता नहीं कौन कौन कांग्रेस के प्रवक्ता जो आंसू बहा रहे हैं। ये अपनी बात के ऊपर बहुत बात यह है कि इन्हें पता है अब हमारा नंबर भी आएगा, हमारा नंबर भी आएगा, इसलिए जो है आंसू बहाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव जैसे चट्टे बट्टे जो है, इन सबके एक ही काम है। लेकिन कुल मिला के अगर हम बात करें, अरविंद केजरीवाल जो अभी दोनों मामलों में फंसे हैं, वो मनीष सिसोदिया वाले मामले में कुछ नहीं कहते। मनीष सिसोदिया जो पिछले 1.5 साल से जेल के अंदर बंद है, सीबीआई वाले मामला हो चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मामला हो, किसी भी मामले में आज तक मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। वो लोअर कोर्ट में भी अप्लाई कर चुके हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में कर चुके हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशंस लगा चुके हैं, रिट पिटीशन लगा चुके हैं, लेकिन आज तक कभी भी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली। यहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि फिर अरविंद केजरीवाल को बेल कहाँ से मिल जाएगी, जब कई बार जो है ईडी और ईडी के वकील ये कई बार कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वाइकेरियस लायबिलिटी के अंडर आते हैं, यानी जो भी पैसे का आना जाना हुआ वो अरविंद केजरीवाल की देखरेख में हुआ और आम आदमी पार्टी को ये पैसा मिला और आम आदमी पार्टी का मालिक अरविंद केजरीवाल है, तो इनकी भी जवाबदेही बनती है, भले ही ये शराब घोटाले में शराब मंत्री उस समय थे या नहीं थे। तो अरविंद केजरीवाल को ऐसे नहीं जाने दिया जा सकता, यानी किंग पिन अगर आप कहें, मुख्य सरगना अगर कोई शराब घोटाले का है तो वो अरविंद केजरीवाल है। तो ये है कुल मिला के सारे मामले का लबोलुबाब।
और अरविंद केजरीवाल जो है अब सीबीआई वाले मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और हो सकता है अभी तक उन्हें रिमांड पे भी ले लिया गया हो। तो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है, ये आगे का डगर इनके लिए बहुत मुश्किल है। और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पिछले 3 महीने से अब मार्च में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और मार्च महीने से लेके अब तक अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी ये नहीं कहा है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ये जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बना हुआ। कई मुख्यमंत्री हैं, अगर अरविंद केजरीवाल ही क्या सब कुछ। आप हेमंत सोरेन को देख लीजिए, वो जेल के अंदर हैं और जेल के अंदर गए कैसे इस्तीफा देकर। लेकिन ये बेशर्म लठैत एक ऐसा है जो अभी तक इसने इस्तीफा नहीं दिया है और इस्तीफा देना भी नहीं चाहते। और इस्तीफा नहीं दिया है, इसे बेशर्मी आप कह सकते हैं, इसके सिवाय और कुछ नहीं। और ये सिर्फ बेशर्मी की वजह से ही अरविंद केजरीवाल जो है इतनी बड़े खेल खेल जाता है, क्योंकि बेशर्म आदमी ही ऐसे खेल खेल सकता है और कोई नहीं। अगर दुनिया में और भारत में तो बात कर ले, कम से कम अगर कोई नौटंकीबाज कोई सबसे बड़ा है तो वो अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी है। इससे बड़े नौटंकीबाज और कोई नहीं है। जिस तरीके से लोअर कोर्ट में खेल खेलने की कोशिश की गई है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे खेल आज तक कभी खेले गए हों। लोअर कोर्ट की जज ने जिस तरीके से अपने बयान दिए और जिस तरीके से बातें जो जजमेंट में लिखी गई हैं वो हैरान करने वाली है। जजमेंट उन्होंने एक छोटी सी बात के बारे में बताऊंगा। छोटी सी बात जो जजमेंट में लिखी लोअर कोर्ट की जज ने जमानत देते समय, वो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कई बार एक प्रोग्राम्स के दौरान कह चुके हैं कि बेल जो है वो अधिकार है किसी भी आरोपी का, और बेल जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं रेगुलर होनी चाहिए और जेल जो है वो एक्सेप्शन होनी चाहिए। तो देखिए किस तरीके की बातें, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात को आप कोट कर रहे हैं, वो भी ऐसी बात जो प्रोग्राम्स के दौरान बोली जाती है, वो एक अलग थी। चीफ जस्टिस ये नहीं कह रहे हैं कि आप केस के मेरिट और डीमेरिट को देखें ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जब अरविंद केजरीवाल को 20 दिन की जमानत दी चुनाव प्रचार के लिए, उस समय उन्हें जमानत केस की मेरिट और डीमेरिट के ऊपर नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ किया था कि हम जमानत मेरिट और डीमेरिट जो केस का है उसके ऊपर नहीं दे रहे हैं, केवल चुनाव प्रचार के लिए दे रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का विवेक है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ को, इस केस को जमानत से अलग रखा था। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।